चलिए अभी सीधा रुख करवा देता हूँ अगली खबर से, जो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से सामने आई है। बातचीत करें तो 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में पिंजरे में पैंथर को कैद किया गया है। यह कुएं के अंदर गिर गया था, उसे ट्रैकुलाइज किया गया और ट्रैकुलाइज करने के बाद में उसे स्वस्थ बाहर भी निकाला गया है और वापस ले जाया गया है। हाल फिलहाल अभी 7 घंटे की कड़ी मशक्कत में क्या कुछ कदम उठाए गए थे, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। रावत भाटा में भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र के चैनपुरा गांव में गुरुवार के तड़के बंदर का शिकार करने निकला एक पैंथर शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता शिकार समेत कुएं में जा गिरा। 7 घंटे की झटपटाहट के बाद में अपराह्न 4 बजे वन विभाग के पिंजरे में उसे कैद किया गया। तब जाकर के वन्य जीव विभाग ने राहत की सांस ली है और पैंथर को कुएं से बाहर निकालने के लिए उसे ट्रैकुलाइज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार भैरवलाल प्रजापत के खेत में कुएं में पैंथर और बंदर जा गिरे। भैरवलाल और उसकी पत्नी खेत पर गए तो कुएं में बंदर दिखा। इस पर उन्होंने उसे निकालने के लिए रस्सी लटकाते ही तभी पैंथर भी नजर आ गया। घबराकर के पति की पत्नी ने ग्रामीणों को सूचना दी और ग्रामीणों ने वन्य विभाग रेंजर दिनेश नाथ को सूचना दी। दिनेश नाथ वन कार्मिकों के साथ में मौके पर पहुंचे और पैंथर और बंदर को निकालने की मशक्कत शुरू कर, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। दोपहर को 12 बजे कुएं में सीढ़ी डाली गई, लेकिन सहमा हुआ पैंथर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। चालाक बंदर सीढ़ियां सर पर दौड़ गया और कुएं में पैंथर होने की पुष्टि होने के बाद में कोटा वन्य जीव को सूचना भी दी गई। वहां से पहुंची कोटा टीम ने 2 घंटे रेस्क्यू कर कुएं के कोने में छिपे पैंथर को ट्रैकुलाइज करके जाल में समेटा और रस्सियों के सहारे बाहर निकाल करके पिंजरे में कैद कर दिया। ट्रैकुलाइज करने से पहले पिंजरा भी कुएं में उतारा गया, लेकिन पैंथर टस से मस नहीं हुआ। ग्रामीणों का शोर और कुएं का अंधेरे ने उसे भयभीत करके रख दिया गया। ट्रैकुलाइज के बाद उसके स्वास्थ्य की जांच की गई, वह सुरक्षित पाया गया। उसे पिंजरे में कैद करके कोटा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में ले जाया गया, जहां पर उसे वन्यजीव चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। रेस्क्यू था क्योंकि कुएं में पानी था करीब 6 फीट के आसपास और पानी के किनारे पर ये लेपर्ड बैठा था। मंकी सिड्डी पर बैठा था। बड़ी विचित्र सिचुएशन थी। मंकी को तो अलोननेस हमने दिया, प्रोवाइड किया कि भाई वो सिड्डी पर से निकल के वापस चले जाए ऊपर तक। मंकी तो निकल गया, लेकिन लेपर्ड नहीं निकल पाया, तो पिंजरा अंदर डालने की कोशिश की गई। पिंजरे का गेट ओपन करके उसको नेचुरल तरीके से पिंजरे में लेकर शटर डाउन करके हम लेना चाह रहे थे, लेकिन वो मिशन हमारा फेल हुआ। पिंजरा बाहर निकाल के दोबारा हमने प्रयास किया कि जाल नीचे डाला जाए, ताकि ट्रैंकुलाइजेशन पश्चात ट्रैंकुलाइजेशन करने की अगर नौबत आए तो जाल में उसको कैच किया जाए। ये रणनीति काम कर गई। इस रणनीति के तहत जाल भी पूरे वाटर सरफेस पर स्प्रेड नहीं हो पा रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि किनारे बहुत ज़्यादा थी कुएं के अंदर। ऐसी स्थिति में ट्रैंकुलाइजेशन करने के पश्चात कोशिश की गई कि जाल किनारों तक कैसे कैसे करके पहुंचा जाए, लेकिन उसकी ज्योग्राफी कुछ अलग ही थी कुएं की और वो पॉसिबल नहीं था लेपर्ड तक पहुंचाना। ऐसी स्थिति में लेपर्ड गुड़क के किनारे से पानी की तरफ आ गया और जैसे पानी की तरफ आया तो मोहम्मद भाई ने अपना दिल दिखाते हुए, अपनी दिलेरी दिखाते हुए उस लेपर्ड को फ्लोट करके जाल में पुश किया और जैसे जाल में पुश किया तो बाकी जो रिमेनिंग लोग थे ऊपर, उन्होंने जाल को खींचा। इस प्रकार से ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ट्रैंकुलाइजेशन भी सही डोज में हुआ, ज़्यादा डोज नहीं दिया गया था, क्योंकि ये छोटा बच्चा था एक प्रकार से 1.5-2 साल का और ये फीमेल है। तो एक 70% 80% ही डोजिंग हमने दी थी इसको, ताकि कुएं के अंदर कोई बड़ी रिस्क ना हो। 100% डोज करते तो एक प्रकार से नाक में पानी, लंग्स में पानी जाने से इसकी मौत हो सकती थी। तो वो बात यहाँ पर ध्यान रखी गई है। मोहम्मद भाई ने इस ऑकेजन पर बहुत बढ़िया काम किया। मैं मेरी तरफ से इनकी दिलेरी को देखते हुए इनको 500 रुपीज़ गिफ्ट देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद भाई आपको, और इनकी दिलेरी के लिए धन्यवाद।